हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सबसे पहले तो क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। दो प्लेसेस है ए एंड बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बोल गया, 100 किलोमीटर अपार्ट। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक कार ए से स्टार्ट होती है एंड दूसरी बी से, एक ही टाइम पे स्टार्ट होती है। इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड, अगर दोनों कार्स सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करें और डिफरेंट स्पीड से, तो वो कब मिलती है, आफ्टर इन 5 आवर्स, 5 आवर के बाद मिलती है। इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स टू ईच अदर, अगर वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, तो दे मीट इन 1 आवर्स, तो वो कितने, 1 घंटे में मिलती हैं। तो अब हमसे पूछा गया उन दोनों कार की स्पीड क्या है। तो सपोज अगर हम मानते हैं कि हमारे पास ये दो पॉइंट है ए एंड बी, तो इसमें बोला गया दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, अपार्ट फ्रॉम 100 किलोमीटर, तो ये 100 किलोमीटर बोला गया है। तो अब इसमें भी ये बोला गया है कि अगर ये कार ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, सपोज हमने माना कि कार बी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो कार ए इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, तभी तो ये सेम डायरेक्शन हुआ। तो ये कितने 5 आवर के बाद एक पॉइंट पे मिल जाते हैं। सपोज हमने माना कि ए बी पॉइंट पे दोनों मिल रही है, तो यहां से एक चीज बेटा हमें पता चलती है, जो कार ए है उसकी स्पीड ज्यादा रही होगी, क्योंकि उसने दोनों ने कितना 5 आवर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 5 घंटे। तो 5 आवर्स में इसने इतना डिस्टेंस कवर किया है बी ने, और ए ने कितना किया है, यहां से यहां तक, तो उसने कितना ये डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है ए ने, वो कितना था 100 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम इन दोनों की रिस्पेक्टिव स्पीड की बात करें, रिस्पेक्टिव स्पीड की, मतलब इन दोनों की स्पीड में डिफरेंस क्या रहा होगा, तो कैसे निकालेंगे हम। सपोज हमने माना है कि इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, तो इनकी रिस्पेक्टिव स्पीड क्या होगी, x माइनस y किलोमीटर पर आवर। अब सेकंड कंडीशन की अगर बात करें, तो बेटा सेकंड कंडीशन में ये बोला गया, अगर ये दोनों कार सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, तो अगर ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन ये इस पॉइंट से किधर रहेगी, इधर, इसके अपोजिट, तो ये एक पॉइंट पे मिलती है कि 1 घंटे बाद। तो 1 घंटे में इन दोनों को मिला के इन दोनों डिस्टेंस कितनी कवर की, 100 किलोमीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस हमें 100 किलोमीटर पता गिवन है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा हम और अब इसमें से समझते हैं। तो देखो अब हमने क्या कर दिया, और यहाँ पे अब ये डिस्टेंस, इसकी स्पीड क्या रही होगी, मतलब दोनों कार्स की स्पीड, दोनों ने कितना 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 100 किलोमीटर। तो अगर हम बात करें तो x प्लस वाई इक्वल टू 100 किलोमीटर, दोनों ने मिलकर कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 100 किलोमीटर। तो किस स्पीड से किया, ये x की स्पीड से, इसने y की स्पीड से, दोनों ने मिलकर ही तो 100 किलोमीटर कवर किया है। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो हमने क्या निकाला, x माइनस वाई इक्वल टू 100, 5 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 100। देखो जो x की स्पीड रही होगी उसमें से हमने y की स्पीड को माइनस कर दिया और 5 का इंटू कर दिया, तो उसने कितना 100 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर किया था। अब यहां से ये अपॉन में आ जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 20 किलोमीटर। अब अगर हम बात करते हैं सेकेंड कंडीशन की, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, उसमें क्या बोला गया, दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, तो 1 घंटे में कितना कर लेते हैं, 100 किलोमीटर। तो हमने क्या किया, देख 1 घंटे टाइम का इंटू कर दिया, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है, तो स्पीड ये रही है और टाइम ये रहा, तो ये कितना रहा, तो x प्लस वाई दोनों की स्पीड को प्लस कर दिया, तो वो कितना कवर कर रही है, 1 घंटे में 100 किलोमीटर। तो सेकेंड इक्वेशन हमारी यहां से आ गई। तो अब हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन में हमारे पास x एंड y बोथ कोफिशिएंट आर सेम, दोनों के कोफिशिएंट सेम थे, और y की कोफिशिएंट जो साइन है वो अपोजिट साइन भी है, तो हम उसे ऐड भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। अगर माइनस करेंगे तो x कैंसिल आउट होगा, अगर प्लस करेंगे तो y कैंसिल आउट होगा। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर रहे हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100, x माइनस वाई इक्वल टू 20, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो ये y से y कैंसिल, तो ये 2x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 60 किलोमीटर आ गया। अब पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट करें, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100 किलोमीटर या 100, तो 60 ये वैल्यू पुट कर दी, प्लस y इक्वल टू 100, y इक्वल टू 100 माइनस 60, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 40 किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की, सॉरी 50 की। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9
स्क्वायर यूनिट। ये बोला गया कि एक रेक्टेंगल है उसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रीथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। अगर हम इसकी लेंथ को 5 यूनिट कम कर दें और इसकी ब्रीथ को 3 यूनिट बढ़ा दें, तब इसका एरिया क्या है, 9 यूनिट कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट, अगर हम इसकी लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दें और ब्रेथ को भी 2 यूनिट बढ़ा दें तो इसका एरिया कितना 67 यूनिट बढ़ जाता है। तो हमसे पूछा गया फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की डायमेंशन क्या होती है, लेंथ एंड ब्रीथ। ठीक है, तो इसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो लेट द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगल बी x यूनिट एंड y यूनिट रेस्पेक्टिवली। हमने क्या माना, उसकी लेंथ क्या है x यूनिट एंड ब्रेथ क्या है y यूनिट। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ हमने कितनी मान ली x एंड y, तो एरिया क्या हो जाएगा x इंटू y। यहां तक समझ में आया सबको? आगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया था कि अगर इसकी हम लेंथ 5 यूनिट कम कर दें, तो वही हमने यहाँ पे किया है x माइनस 5, मतलब 5 यूनिट कम कर दी, और ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दें तो y प्लस 3, तो इसका एरिया कितना हो जाता है, 9 यूनिट कम हो जाता था, तो कम हो जाता है। तो इसका एरिया ये कितना निकला था हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई, उसमें से हमने 9 माइनस कर दिए। अब इसका इंटू करके यहाँ से तो x इंटू बाई एक्स वाई और x इंटू 3x, 5 इंटू बाई सॉरी माइनस 5 इंटू बाई माइनस 5 बाई और 3 इंटू 5 माइनस 15। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, क्योंकि जब ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ट्रांसफर करेंगे तो 3x माइनस 5 बाई इसे इधर ट्रांसफर कर दिए तो प्लस का हो गया और माइनस कर दिए तो 3x माइनस 5 बाई इक्वल टू 6। अब अगर हम सेकेंड कंडीशन की बात करें तो उसमें बोला गया है कि अगर इसका हम इसकी लेंथ को अगर हम 3 यूनिट बढ़ा दें और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दें तो इसका एरिया कितना 67 यूनिट बढ़ जाता है। तो वही हमने किया, इसकी लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया, ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दिया, तो इसका एरिया पहले था उसमें क्या कर दिया 67 प्लस कर दिया, 67 इंक्रीज हो जाता है। तो बस इसको भी हमने क्या किया, इसे ओपन किया तो x इंटू बाय एक्स वाई 2x, x इंटू 2x 3y और 6, एक्स वाई से एक्स वाई खत्म, तो ये भी हमने यहाँ पे इसे ये 6 था इसे इधर ट्रांसफर किया तो ये कितना आ गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ये कितनी कौन सी सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन में हमारे पास क्या था, थोड़ा सा यहाँ से फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, x का कोफिशिएंट 3 और इसमें x का कोफिशिएंट 2, तो इन दोनों में किसी में भी हमारे पास किसी का कोफिशिएंट सेम नहीं है, ना तो x का ना y का। तो वही हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कोफिशिएंट सेम करने के लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड इक्वेशन सेकंड में किससे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद सबट्रैक्ट कर दिया। तो अगर हम उसमें इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी 3x माइनस 5 बाई इक्वल टू 6, तो 3 इंटू 2 6x, 5 इंटू 2 10y माइनस का और इधर 6 था तो 12 हो गया। अब इसमें कितने का करना है 3 का, तो 2x था वहां पे तो कितना हो जाएगा 6x, 3y था तो कितना हो जाएगा 9y और इधर कितना था 61, तो उसमें 3 का इंटू करेंगे 183। अब इसे क्या करें सब्ट्रैक्ट, तो इससे ये कैंसिल, ये माइनस का हो जाएगा ये भी माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 19 बाई इधर कितना बचा 171, माइनस से माइनस खत्म कर दिया, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 9। अब पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी 3x माइनस 5 बाई इक्वल टू 6, तो 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 9, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 9 इक्वल टू 6, तो 3x इक्वल टू 9 5 जा 45, इधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस का था प्लस का हो गया, तो 45 प्लस 6 तो 51 हो गया ये, तो 3x इक्वल टू 51, x इक्वल टू 70। तो हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ दोनों आ गई, हेंस द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 17 यूनिट। लेंथ हमने x मानी थी तो x की वैल्यू कितनी आई 17, तो 17 यूनिट एंड द ब्रेथ इज 9 यूनिट। आई होप बेटा आप सब लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू और इसके बाद अब आप लोगों का टेस्ट होगा। थैंक यू बेटा।